नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के लंका की। जी हां, मनीष कश्यप ने एक लंका बना रखी है पूरे बिहार में, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और उस लंका में तमाम ऐसे लोग हैं जिसकी पहचान आज हम सार्वजनिक करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने हमारे सोशल पेज पर आकर, हमारे चैट बॉक्स पे आके भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, धमकी दी है, तो ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब जरूर होना चाहिए। लेकिन उस बेनकाब करने से पहले कुछ बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप भगौरा था। हाई कोर्ट से इसकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो चुकी थी। आप समझिए, पिछले 2 साल से ये भगौरा है और पुलिस इसको कुछ नहीं कर पा रही थी। समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें चलती हैं और किस अंदाज में चलती हैं। लेकिन जब चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो परत दर परत जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो दिखा रहा है कि मनीष कश्यप की कथा अब यहीं समाप्त हो गई है। लेकिन चलिए, मनीष कश्यप की इस कथा ने बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया है, हम आज इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पीछे जितनी भी तस्वीरें चल रही हैं, जरा उस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सारी तस्वीरें ऐसे व्यक्ति की चल रही हैं जो मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, माँ बहन की गाली दी है, जान से मारने की धमकी दी है, क्या नहीं कहा है चैट बॉक्स पे आके, मैसेंजर पे आके, सार्वजनिक रूप से लिखकर। लेकिन जरा गौर करिए ये कौन लोग हैं। जब इनके टाइटल पर जाएंगे तो कोई सिंह है, कोई शर्मा है, कोई मिश्रा है, कोई तिवारी है, मतलब सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं। और हमें हैरानी नहीं हो रही है, मनीष कश्यप के बहाने ही सही आज के बिहार को समझने का मौका मुझे मिला है। सच कहते हैं, हम तो बिहार से बाहर बहुत पीछे हो गए थे। हम तो अपने नज़रिए से अपने बिहार को देखते थे, लेकिन बिहार इस कदर जाहिल जमपटों का जमात हो गया है, ये मैंने नहीं सोचा था। हम लोग भी उस दौर में स्टूडेंट थे जिस दौर में आरक्षण को लेकर चीज़ें परवान पर थे, बहुत बिहार जल रहा था। फिर भी इस तरह की घृणा वाला माहौल नहीं था जो घृणा का माहौल आज खड़ा कर दिया गया। हमारे पास भी कभी कभी ये सवाल उठता था कि भाई, इंजीनियरिंग का रिजल्ट निकल रहा है, मेडिकल का रिजल्ट निकल रहा है, बीपीएससी का रिजल्ट निकल रहा है, एसएससी का रिजल्ट निकल रहा है, हर एक ऊपर से नीचे देखिए, न कहीं सिंह दिखाई दे रहा है, न तिवारी दिखाई दे रहा है, न शर्मा दिखाई दे रहा है, न मिश्रा दिखाई दे रहा है, न झा दिखाई दे रहा है। अरे भाई, ये लोग पढ़ने वाला लोग गया कहाँ। हम हैरत भरे अंदाज से देखते थे कि भाई 70% किसी रिजल्ट में 70% तक, रिजर्व कोटा को तो छोड़ दीजिए, रिजर्व कोटा से जो लोग आते हैं वो अनरिजर्व कोटा में नौकरी उनको मिल रही है। तो हमें लगता था कि भाई ये लोग गए कहाँ। पढ़ाई तो हम कभी कभी सोचते थे हो सकता है पलायन हुआ है, सारे लोग बिहार से बाहर चले गए, तो टैलेंटेड लोग बाहर चले गए होंगे, इसलिए ये स्थिति है। लेकिन नहीं है, इस मनीष कश्यप के सहारे ही सही बिहार के उस वर्ग को बहुत करीब से देखने और समझने का मौका मिला है। इन लोगों का जमीन ही नहीं गया है, जमीर भी चला गया है। जो जमीन और जमीर इसकी ताकत थी, जिस ताकत के सहारे हजारों वर्षों से अपने अंदाज में व्यवस्थाओं को बनाए रखा था, वो भी चला गया इसका। मतलब इतना गिरावट। मतलब देखिए, मनीष कश्यप हर ऐसे नौजवान के हाथों में तमंचा थमा दिया है जो कभी उस समाज का धरोहर हुआ करता था। उस समाज के पास क्या था? जमीन और पढ़ाई। जमीन तो चला ही गया था, पढ़ाई के सहारे जो अपनी मजबूती बनाए हुए था वो भी चला गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जितने मिश्रा जी, सिंह जी और शर्मा जी और तिवारी जी और वर्मा जी, सिंह जी, जितने लोग का हम तस्वीर चला रहे हैं ना, इसके प्रोफाइल को देखिए, टिक्का किए हुए हैं। हनुमान का ऐसा तस्वीर लगाए, भाई हनुमान और राम की तो तस्वीर भाई कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो भी हिंसक तस्वीर। अरे क्या, कहाँ ले जा रहे हो भाई अपने समाज को। मतलब पूरी तौर पर एक पीढ़ी को ये हिंसा के झोंक दिया है।
उसके माइंड सेट को पूरी तौर पर इस तरीके से हिंसा के प्रति आग्रही कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। अंधा है। कल एक से चैट हो रहा था मेरा, हमें लगा कि नहीं इससे बात करनी चाहिए, तो वो मुझे 47 लिए हुए फोटो भेजता है, तो पिस्टल लिए हुए भेजता है। मैं मुस्कुराता रहा और अंत में जब वो बात होते होते कुछ बात और आगे बढ़ी तो प्रणाम का मौजू करते हुए वो चल दिया। मैंने उसे कहा कि बाबू तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं जानते। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सुना है? तो हाँ सुना है। हम कि तू गूगल पर डाल मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और देख किसका नाम आता है। तो वो डाला, तो कहता वही संतोष सिंह आप हो क्या? तो हम कहे हाँ वही संतोष सिंह हम हैं। तो प्रणाम करते हुए 200 मोजो भेजा। उसके बाद हमसे वो फ़ोन नंबर लिया कि हम बात करेंगे आपसे। अभी तक कॉल नहीं किया है। बताइए पूरी किस तरीके की जाहिल जमपट का जमात खड़ा किया है इस मनीष कश्यप ने अपने समाज के बीच में। इसलिए ये सिर्फ इस प्रदेश का ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिस समाज से आता है उस समाज का भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उस समाज के यूथ को पढ़ाई से भटकाकर उसके हाथ में तमंचा थमा दिया है। उसके मन में एक घृणा का वातावरण बना दिया है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं यादव भूमियार राजपूत, कहीं कोयली कुशवाहा राजपूत भूमियार, मतलब इतना कास्ट और रिलीजन में मैंने कभी बिहार के समाज को बढ़ता हुआ नहीं देखा। हम लोग भी इसी समाज से आए हैं और उस दौर में, जिस दौर में आरक्षण को लेकर समाज या कह सकते हैं कि प्रदेश जल रहा था, उस दौर में भी जातिवादी सोच इस स्तर पर चला जाएगा मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ये कल्पना से परे की बात है। और जो बिहार बन गया है, आने वाला समय समझिए कि ये तालिबान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से मानसिकता को एक खास फ्रेमवर्क में बनाने की कोशिश हुई है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरीके से पूरे जनरेशन को बर्बाद किया गया है, उसका इससे बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। आके बिहार में स्टडी करिए। मैं तो मनीष कश्यप के सहारे वो चीज़ें देखने को मुझे मिला कि पूरा का पूरा जनरेशन को बर्बाद कर दिया उसने। पैसा भी आया उससे, इस तरीके की उत्पात मचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहा है, पैसा भी आ गया, लेकिन समाज का वो एक पूरी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को उसने बर्बाद कर दिया। इसलिए मनीष कश्यप तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता, और मेरे जैसा पत्रकार तो कभी नहीं। और धमकी की बात है तो धमकी तो आए दिन मिलता रहता है। इस धमकी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और चलते चलते तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, तुम्हारा अब सूर्य अस्त होने वाला है। और उन बच्चों से मेरा आग्रह है जो मनीष कश्यप के फॉलोअर्स फैंस हैं, ये सच्चाई है कि इसने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया है, कभी गरीबी के नाम पर, कभी सेना के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रीयता के नाम पर, और ये अपनी दुकान चलाया। मालूम है इसके साथ बिटिया के जितने लड़के, इनके फॉलोअर्स सड़क पर लड़े थे, सारे के लड़के रोड पर भटक रहे हैं। माँ बाप परेशान है, तारीख पर तारीख पड़ रहा है, उसको जाना पड़ता है, पैसा नहीं है, और इसके अकाउंट से 40 लाख 50 लाख रुपया निकलता है। मदद करने के लिए नहीं जा रहा है। इसलिए ये मत समझिए कि आपके समाज का या आपके प्रदेश का ही भला चाहता है, ये अपनी रोटी सेकता है। और हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि मनीष कश्यप अपना भला चाहता है, हमारा आपका किसी का भला नहीं चाहता है। चलिए इसी बहाने ही सही मैं भी बिहार को समझा हूँ, आप भी बिहार को समझिए और अपने बच्चों पर नज़र रखिए किस तरीके से आपके बच्चों में हिंसा का जहर फैलाया जा रहा है।